नमस्कार मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि गरीबी से मुक्ति किस प्रकार पाई जाए। कौन सी वो बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए और गुप्त रखना चाहिए। किसी को भी वो बातें नहीं बतानी चाहिए, वरना हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। हमारी सारी सुख समृद्धि धन संपदा नष्ट हो जाती है। मित्रों, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, वो कौन सी 3 बातें हैं जो मनुष्य को कभी भी किसी अन्य मनुष्य को नहीं बतानी चाहिए। जो भी व्यक्ति यह 3 बातें अन्य को नहीं बताते, वह कभी भी गरीब नहीं रहते। फिर देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, वह कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके यह 3 बातें बताने के लिए जा रहा हूँ। कृपया आप इस कर्ण को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुनने जा रही हैं तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। यदि आपने यह प्रश्न न किया होता तो समस्त संसार इस कल्याणकारी कथा से वंचित रह जाता और यह ज्ञान की बातें संसार तक न पहुंच पाती। अब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी के रूप में आते हैं और अपनी कथा का वाचन प्रारंभ कर देते हैं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था, जिसका नाम धनीराम था। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। माता लक्ष्मी की उस पर विशेष कृपा थी। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। धनीराम अपनी पत्नी के लिए हर महीने नए नए गहने खरीद कर उसे देता था, जिससे वो बहुत प्रसन्न रहती थी। मित्रों, उस धनीराम सेठ के घर में एक वट वृक्ष था, जिसके नीचे एक सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। धनीराम और उसकी पत्नी सावित्री दोनों उस सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उनका बहुत देखभाल करके ध्यान रखते थे, क्योंकि वो सन्यासी कई सालों से उस वट वृक्ष में रह रहे थे। धनीराम हर रोज उस सन्यासी को घर का भोजन देते थे और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो ये वही सन्यासी थे, अर्थात भगवान कृष्ण, जो भेष बदलकर धरती पर आए हुए थे। वो अति प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज के लिए उस वट वृक्ष के नीचे से कहीं भी जाना नहीं पड़ता था। धनीराम और उसकी पत्नी हर रोज उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। उस धनीराम की पत्नी सावित्री बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वो घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन धनीराम की पत्नी ने अपने पति से पूछ लिया, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? मित्रों, अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात उसे बता दी। धनीराम ने कहा, सावित्री, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। तो अपने पति की यह बात जानकर सावित्री बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज्यादा धन कैसे कमा लेते हैं। मित्रों, अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में ये बात फैला दी कि धनीराम किस तरीके से पैसा कमाते हैं। मित्रों, अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब यह बात पता चली कि धनीराम सेठ किस प्रकार धन कमा रहे हैं, तो वो सभी अनाज का धंधा करने लगे। तो अब गांव के बहुत लोग अनाज का धंधा करने लगे थे। धनीराम जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज उसे महंगे दामों में मिलने लगा था, के कारण उसका धंधा
अब थोड़ा मंदा पड़ गया था। उसे मुनाफा नहीं होता था और धीरे धीरे वो गरीब होता चला गया। धनीराम का पूरा धंधा बैठ जाता है। ये देखकर वो बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। मित्रों, एक दिन की बात है। वह धनीराम अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान श्री कृष्ण, जो सन्यासी के रूप में थे, वहां आते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ, क्या बात है धनीराम, आज आप बहुत परेशान हो। तब सेठ बताता है कि हे संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत ही मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण, जो सन्यासी के रूप में थे, उससे कहते हैं, सेठ, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जन करते हैं, किस प्रकार पैसा कमाते हैं, किस प्रकार अपनी आजीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ, मैं अपनी पत्नी सावित्री के कहने पर उसी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। प्रिय मित्रों, अब सन्यासी को सारी बात समझ में आ गई थी। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको सेठानी जी से यह बातें नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि चाहे कितना भी गरीब इंसान हो, वह इन 3 बातों का ध्यान रखे तो कभी कोई परेशानी नहीं होती। और ये 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके पास पास भी नहीं भटकेगी। प्रिय मित्रों, अब सन्यासी, जो श्री कृष्ण भगवान उस रूप में थे, वो अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी जी कहते हैं, सेठ जी, एक समय की बात है। एक नगर में एक गुरु नाम का आदमी रहता था। वो इतना गरीब था कि अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण भी नहीं कर पाता था, ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानकारी दुख है। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बड़ा मुश्किल था। फिर सन्यासी आगे कहते हैं, सेठ जी, वो गरीब आदमी गुरु जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिलता था तो कभी उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन गुरु अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा लो तो शाम की उम्मीद नहीं होती, शाम को खा लो तो सुबह की उम्मीद नहीं होती कि कुछ मिलेगा। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके कुछ करना भी चाहता हूँ तो कर नहीं पाता हूँ। तब उसकी पत्नी कहती है, आप चिंता मत करो, आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। इस प्रकार से हमारे घर का काम नहीं चल पाएगा। मनुष्य के पास चाहे जितना भी धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी छोटी मोटी मजदूरी ही करके कुछ काम करके धन कमाए। अब पत्नी के बार बार कहने पर गुरु धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ता है। गुरु जंगल के रास्ते से शहर के लिए रवाना होता है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गया। फिर वो परदेश जा रहा था और रास्ता बहुत दूर था। बेचारा थक चुका था। उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थीं। उसकी जड़ें जमीन को छू रही थीं। शीतल छाया देखकर वो बेचारा गुरु, जो बहुत गरीब था, उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तो वो सन्यासी आगे कहते हैं, गुरु बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वो सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया। गुरु उस सांप को गौर से देख रहा था। वो सोचने लगा कि ये सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए खेल रहे थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे।
यह दृश्य देखकर गुरु तुरंत ही समझ गया कि ये दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है और सोचने लगता है कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, चाहे वो इंसान के हो या फिर किसी जानवर या पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर एक सांप उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी गुरु फटाफट उठता है और बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सांप को मार गिराया और नीचे फेंक दिया। फिर उसी बरगद के नीचे आकर आराम करने लगता है। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गुरु को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगते हैं। मित्रों, उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देखा हुआ उनके बच्चे देखकर उन्हें बहुत मासूमियत के साथ पूरी घटना बताते हैं। इस प्रकार वह वृक्ष के नीचे जो लेटा हुआ व्यक्ति है, उसने हमारे प्राण बचाए। हमारे लिए वह देवदूत बनकर आया। हमें खाने के लिए एक भयानक सांप आया था और इंसान ने उस भयानक सांप को मारकर हमारे प्राण बचाए। हम इसके ऋणी हो गए हैं। अगर ये इंसान उस सांप को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुंह से उस प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। तोता और मैना उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? पक्षियों की बातें सुनकर गुरु कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफर की थकान के कारण इस बरगद की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। तभी मैंने देखा कि एक दुष्ट सांप तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले की तरफ जा रहा था। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे मार गिराया। अब तोता और मैना को बोलते हैं, भाई, तुमने हम पर बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। अब भी तो धन कमाने के लिए अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले जाओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। तुम्हें इसी तरह रोज एक मोती दिया करेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वो गरीब आदमी गुरु खुश हो जाता है और सोचता है कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएं, परदेश जाकर क्या करेंगे। प्रिय मित्रों, वो आगे कहता है कि सेठ जी, वो गरीब आदमी गुरु तोता और मैना कुछ मोती लेकर बाजार गया और खाने पीने का सामान खरीद लाया। उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना बिल्कुल निश्चिंत हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला एक मनुष्य मिल गया था जो गुरु था। अब वो निश्चिंत होकर भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को लौटकर वापस आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वो बहुत खुश होते थे और उस मनुष्य अर्थात गुरु का धन्यवाद करते थे और उसे कुछ मोती लाकर देते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति अर्थात गुरु को 2 महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब गुरु को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा कि अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। तब तोता और मैना बोले, है भाई, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के लायक हो गए हैं। अब हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो, उनका ध्यान दो। कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। मित्रों, इतना कहकर तोता और मैना
उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वो व्यक्ति गुरु उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वो मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो वो बहुत प्रसन्न होती है। उसने पूछा, पतिदेव, तुम यह कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो? तब गुरु ने बताया, मैं बीते 2 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्होंने ही मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती और अनमोल है। इन्हें बेचकर हम अपना घर और बड़ा बनवाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए नए नए गहने बनवाएंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जो सन्यासी रूप में धनी राम को यह कथा सुना रहे थे, उससे कहते हैं, धनी राम, अब वह आदमी गुरु उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान लेकर आता है और अपना नया घर भी बनवाने लगता है और अपनी जिंदगी आराम से बिताने लगता है। मित्रों, उसी नगर का राजा प्रबल सिंह एक अजीबोगरीब बीमारी से ग्रसित हो गया। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा को देखने आए और अपने अपने तरीके से उन्होंने अपना इलाज शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुए तो एक वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, आपकी जिंदगी बच सकती है अगर आपको तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार वैद्य की बात सुनकर राजा प्रबल सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई उसे तोता ला कर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। मित्रों, धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग तोते की तलाश में इधर उधर भागने लगे, पर किसी को भी तोता नहीं मिला। एक दिन गुरु की पत्नी अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। कुछ घर गृहस्थी की बातें हो ही रही थी कि बातों बातों में तोते की चर्चा छिड़ गई। एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है, राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है। तोता लाने का काम कोई आसान काम नहीं है। जब गुरु की पत्नी ने यह सुना कि राजा साहब बीमार है और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोता का बच्चा ला कर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे, ये बात सुनकर गुरु की पत्नी ने कहा, अरे बहनों, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 2 महीने तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं। वो तो एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वो अपने घर चली जाती है। अब नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और अपने अपने पतियों को ये बात बताई। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी ये बात सुनी कि उनके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़ कर लाया जाए और को ये आदेश दिया जाए कि वो एक तोते का बच्चा लाकर तुरंत हमें दे। राजा ने कहा, इसके बदले हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर गुरु घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लीजिए, पर मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी खुद जान बचाई थी, वो भी एक सांप से। मैं उनका रक्षक हूँ, अब मैं उनका भक्षक कैसे बन सकता हूँ। उसके इनकार करने पर राजा प्रबल सिंह बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। मित्रों, फिर वह सन्यासी के रूप में जो कृष्ण भगवान थे, वो कहते हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर गुरु बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वो घर गया और अपनी पत्नी को डांटने लगा कि तुमने ये क्या कर दिया। तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तुमने ये बातें नगर की स्त्रियों से क्यों कही। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। अब बताओ मैं क्या करूं। जिन तोता और मैना ने हमें खाने को भोजन, रहने को नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र दिए,
मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ। तुमने ये बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। अब गुरु कहता है, प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का क्या स्रोत है, यह बात कभी भी किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों से कभी नहीं करनी चाहिए, उनके सामने बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताएं और अपनी उन्नति का राज कभी गलती से भी किसी को ना बताएं। जिन बातों को कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वो बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से ना कहें जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती है, परिवार पर संकट आता है, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हों। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं है। अब वो गरीब आदमी गुरु बोला, प्रिय, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते और राजा की नजर हम पर न पड़ती। अब तो राजा की आज्ञा है कि तोते का बच्चा लाकर उसको देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी हो जाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल की, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें किस तरह मौत के मुंह में खुद ही डाल दूं। अब तुम ही मुझे बताओ। गुरु की बातें सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, पतिदेव, अब जो भी हो, लेकिन हमें अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी तो बचानी ही पड़ेगी, तो आपको ये पाप करना ही पड़ेगा। मित्रों, अब तो गुरु बड़ा लाचार हो गया था। मजबूरी में वो जंगल की ओर चल पड़ता है जहां वो तोता के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना उनके बच्चों के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने गुरु को अपने पास आते हुए देखा तो बड़े खुश हुए। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वो तो तुमसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अब वो तुम ही में से किसी एक को लेने के लिए आ रहे हैं। आज उसके साथ जाकर उसकी और उससे बच्चों की जान कौन बचाएगा? तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वो कभी लौट कर नहीं आएगा। वो नगर के राजा का भोजन बनने वाला है। अब तोते के बच्चे उससे पूछने लगते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब तोता बताता है कि बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और उसके वैद्य ने उसे बताया है कि उसे तोते के बच्चे का मांस खाना चाहिए, तभी वो स्वस्थ होगा। इसलिए तुम में से किसी एक को गुरु लेने के लिए आ रहा है। यदि तुम में से कोई भी उसके साथ जाने को तैयार है तो वो जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, हे माता पिता, उस आदमी ने ही हमें ये जिंदगी दी है, उसने हमारी जान बचाई है और आज वो आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान क्यों चली जाए। हम उसके साथ जरूर जाएंगे, हमारे जाने से ही उसके बच्चे की जिंदगी बचेगी। उधर गुरु उस बरगद के नीचे पहुंच जाता है और तोता मैना से अपना सारा दुख बताता है। तब तोता मैना कहते हैं, हे भाई, तुम चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। मित्रों, अब गुरु उनमें से एक तोते के बच्चे को लेकर जाने लगता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजड़े में बंद करता है और अपने नौकर को उसकी रखवाली करने के लिए कहता है। राजा उसे ये आदेश देता है कि हम इसे सुबह निकालेंगे और फिर इसके मांस को खाएंगे। मित्रों, अब क्या होता है
कि राजा प्रबल सिंह का जो बेटा था से पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा प्रेम था। उसे ये पता ही नहीं था कि ये तोता उसके पिता के खाने के लिए मंगवाया गया है। वो अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां तोते का बच्चा पिंजड़े में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजड़े में बंद देखा तो वो उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो। ये कितना सुंदर तोता है। पिंजड़े में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं है। हम इसे आजाद कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार ने उस तोते को पिंजड़े से बाहर निकाल लिया। जैसे ही वो पिंजड़ा खोलता है, तोते का बच्चा तुरंत आसमान में जाकर उड़ने लगता है। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंचती है तो वो अपने राजकुमार को बुलवाता है और बहुत क्रोधित होता है कि अब तो मेरे प्राण बचना मुश्किल ही है। वो राजकुमार से कहता है कि अरे नादान पुत्र, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया। राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वो उड़ जाएगा। मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आने लगा। उन्होंने नगर से उसे निकालने का आदेश दे दिया। मित्रों, अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा के बाहर छोड़ देते हैं। उधर वो तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता तोता मैना के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि किस तरह राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें आजाद तो कर दिया, लेकिन वो खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। मित्रों, तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे जैसे ही देखता है वो पहचान जाता है कि ये वही तोता है जिसे उसने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। वो तोता कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे हर दुख में और सुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मित्रों, अब राजकुमार खुश हो जाता है क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिल गया था। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे के साथ नगर में घूमने लगते हैं। चलते चलते वो दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपने सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम रूपा था। राजकुमारी रूपा बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उसी बगीचे में बैठे हुए थे। तभी राजा की कन्या रूपा अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने के लिए आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार वृक्ष के पीछे छुप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर मोहित हो जाती है और उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। यह राजकुमार राजकुमारी रूपा की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। मित्रों, कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी रूपा पर मोहित हो गया था। अब तो उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तोते ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो। तुम जिसे चाहने लगे हो मैं तुम्हें उससे अवश्य मिलवाऊंगा। तब राजकुमार बोला, मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह राजकुमारी से मिलवा दो। मैं अब उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। तोता बोला, मित्र, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं पता लगा कर आता हूँ कि राजकुमारी रहती कहाँ है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। मित्रों, अब तोता राजकुमारी रूपा के पास जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से उसके पास पहुंच जाता है और उसके कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब नज़ारा देखता है और सारी बातें आकर उस राजकुमार को बताता है कि महल में राजकुमारी रूपा से मिलना बड़ा मुश्किल है। तोता कहता है, तुम एक काम करो,
अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। मित्रों, अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी रूपा के पास रखाता है और राजकुमारी की चुनरी साथ ले आता है। सुबह जब राजकुमारी रूपा जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। वो सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। मित्रों, अगली रात फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखाता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी रूपा, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हारे ऊपर मोहित हो गया हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहां उसे कोई पुरुष नजर नहीं आता। वहां तो सिर्फ वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, तुम जिसे देख रही हो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम ये बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनवाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनवाएगी। कृपया मुझे उससे मिलवाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कौन है जो इतने सख्त पहरे के बाद भी मेरे कक्ष में पहुंच गया। तब तोते ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। मित्रों, राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सूरत देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। तब राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास बैठकर बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगता है। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक पहुंचे कैसे? तब राजकुमार बोला, प्रिय राजकुमारी, जब दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी रूपा के मन में उसके लिए सहानुभूति पैदा हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी रूपा उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में जाती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। मित्रों, अब वही होता है। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफी दूर जाने के बाद वो एक झोपड़ी बना लेते हैं और विवाह करके दोनों एक साथ वहीं रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जो सन्यासी रूप में थे, उस सेठ धनी राम कहते हैं, उस राजकुमार की झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है। उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। तब तोते ने कहा, देखो मित्र, अब आप अपने घर चले जाओ। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा और आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वो आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वो आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख भी जल गया है, अब मैं उड़ भी नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन यही रहकर अपने पंख ठीक होने तक इंतजार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊँगा। मित्रों, इस प्रकार से वो दोनों, राजकुमार और उसकी पत्नी, अपने नगर को चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चला रहा होता है। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव
नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर डूबने से बचने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वो नाविक उसे हटाकर बार बार नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटा दिया। तब राजकुमार कहने लगा, अरे ये बेचारा इस प्रकार तो जल में डूब कर मर जाएगा। ये अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। तब राजकुमार ने नाविक से कहा, आप इस चूहे को चढ़ जाने दीजिए। तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वो अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा। मित्रों, उसी चूहे ने नाव को काट कर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से बहते